पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। प्रधानमंत्री ने यूएनएससी के विस्तार की मांग की, कहा वक्त के साथ बदलाव जरूरी। रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का पहला साझा घोषणा पत्र। इसमें 9 बार आतंकवाद, 4 बार यूक्रेन का जिक्र। अफ्रीकन यूनियन संगठन का सदस्य बना। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में किए दर्शन, पत्नी भी रही साथ। दोनों यहां करीब 45 मिनट तक रुके। हर 2 लोकसभा सीटों पर कॉल सेंटर बनाएगी भाजपा। हर सेंटर से जुड़ेंगे 20,000 कार्यकर्ता। एक टीम प्रचार करेगी, दूसरी विरोधियों से निपटेगी। इसरो ने तीसरी बार आदित्य L1 की बढ़ी ऑर्बिट। किए गए थ्रस्टर फायर, अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर। यूपी समेत 17 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में इस सीजन 76 mm कम गिरा पानी। 14 सितंबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का समापन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आज समापन हुआ है। दिल्ली से जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। तो भव्य कार्यक्रम के बाद G20 का समापन हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। तो भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आज समापन हुआ है। दिल्ली से जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। तो 2 दिवसीय ये G20 शिखर सम्मेलन का भव्य समापन। इसके बाद मेहमानों का अपने देश लौटना जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। तो भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वियतनाम का दौरा, वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं जो बाइडेन। आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत में आए G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों का अब वापसी का दौर जारी है। सभी अपने अपने देश में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन का ये भव्य कार्यक्रम का समापन हुआ है। अब बात अगली खबर की। दिल्ली से अगली खबर है, भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। आपको बता दें, अगले वर्ष से G20 सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। अध्यक्षता के लिए प्रतीकात्मक हथौड़ा ब्राजील को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री ने यह हथौड़ा ब्राजील को सौंपा है। तो इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी। 1 वर्ष प्रत्येक सदस्य के पास 1 वर्ष इसकी अध्यक्षता रहती है। इस वर्ष भारत के पास अध्यक्षता थी। अब अगले वर्ष ब्राजील के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी। ब्राजील G20 का आयोजन करेगा। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। अगले वर्ष से G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा ब्राजील। अध्यक्षता के लिए प्रतीकात्मक जो हथौड़ा होता है उसको भारत ने ब्राजील को सौंपा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतीकात्मक हथौड़ा ब्राजील को सौंपा है। तो दिल्ली से यह अहम खबर, ब्राजील को भारत ने G20 की अध्यक्षता सौंपी है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, ब्राजील के प्रमुख को प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक ये हथौड़ा सौंपा है। तो अगले G20 समिट की अध्यक्षता करेगा ब्राजील। भारत ने अध्यक्षता सौंपी है ब्राजील को और उसके प्रतीकात्मक के तौर पर हथौड़ा भी ब्राजील को सौंपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भारत में G20 का भव्य समापन हुआ है। अब तक का सबसे सफल आयोजन माना जा रहा है ये।
अगर रैंकिंग की बात की जाए तो जो G20 सम्मेलन के दौरान जो अंक हासिल होते हैं उसमें भारत को सर्वोच्च अंक अब तक G20 के इतिहास में सर्वोच्च 112 अंक मिले हैं। अब बात अगली खबर की। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे मैच के बीच दुआ प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान की आज दूसरी भिड़ंत है। ऐसे में अपने अपने देश के सपोर्टरों के बीच दुआओं का दौर चालू हो गया है। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए दुआ और प्रार्थना की जा रही है। साथ ही पाकिस्तान के सपोर्टर भी अपनी टीम की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। कल्याणी देवी मंदिर में भारत की जीत की दुआ की गई है और प्रार्थना की गई है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये दूसरी भिड़ंत है। आज होने वाले मैच को लेकर बेहद उत्साहित है भारतीय टीम। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए दुआ और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। कल्याणी देवी मंदिर में जीत के लिए हवन पूजन किया गया है। अब बात अगली खबर की। राजस्थान से अगली खबर है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 11 सितंबर को पहुंचेगी चाकसू। आपको बता दें, शाम 5 बजे झापदा गांव पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा। यात्रा को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें, स्कूल परिसर में बीजेपी की यह जनसभा होगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 11 सितंबर को चाकसू पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान परिवर्तन यात्रा में स्वागत में लगे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। भाजपा नेता जनसभा में भीड़ जुटाने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो सभा के बाद चाकसू में रात्रि विश्राम प्रस्तावित है। परिवर्तन यात्रा के स्वागत में लगे हैं बीजेपी के नेता। तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा नेता जनसभा के दौरान भीड़ जुटाने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। सभा के बाद चाकसू में रात्रि विश्राम भी प्रस्तावित है। तो राजस्थान से अहम खबर। शाम 5 बजे झापदा गांव पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा और इस यात्रा के बाद जनसभा होगी जिसमें भीड़ जुटाने के लिए तमाम नेता प्रयास कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। चंपावत से अगली खबर है। लगातार बारिश के चलते बड़ी है परेशानी। आपको बता दें, टनकपुर पिथौरागढ़ NH9 स्वाला के पास मार्ग बंद हुआ है। भारी मात्रा में मलबा आने से यह मार्ग बंद हुआ है। सैकड़ों लोग आवाजाही करने वाले इस मार्ग में फंस चुके हैं। जिला आपदा प्रशासन हाईवे को आपको बता दें खोलने में जुटा हुआ है। सैकड़ों लोग आवाजाही करने वाले इस मार्ग में फंस गए हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ NH9 स्वाला के पास ये मार्ग बंद हुआ है, जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा इस मार्ग में आने से यह मार्ग बाधित हुआ है। सैकड़ों लोग इस मार्ग में जो आवाजाही करने वाले थे वो फंस चुके हैं। आपको बता दें, जिला आपदा प्रबंधन हाईवे को खुलाने में जुटा हुआ है। हाईवे को खुलवाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो टनकपुर पिथौरागढ़ NH9 स्वाला के पास मार्ग बंद हुआ है। भारी मात्रा में मलबा आने से यह मार्ग बंद हुआ है। तमाम यात्री इस बीच इस मार्ग में फंसे हुए हैं। तो प्रशासन इस मार्ग को खुलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मशीनें लगी हुई हैं। मार्ग के बीच जो मलबा आया है उसको हटाने में मशीनें लगी हुई हैं और प्रशासन दावा कर रहा है जल्द ही मार्ग को खोला जाएगा। देश की बात में अगली खबर बहराइच से है। कोबरा के डसने से युवक की मौत हुई है। आपको बता दें, युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। डॉक्टर के इलाज न करने का आरोप डॉक्टर पर लगा है और डॉक्टर ने इलाज न करके रिफर किया है, तो डॉक्टर पर भी आरोप लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना प्रदर्शन भी परिजनों ने किया है। CSC अधीक्षक के समझाने के बाद यह मामला शांत हुआ है। मोतीपुर के ग्राम पंचायत पेटरहा का यह मामला बताया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों ने धरना दिया है। आपको बता दें, डॉक्टर पर लापरवाही और इलाज न करने का आरोप लगा है। तो कोबरा के डसने से व्यक्ति की मौत हुई है। इस दौरान
परिजन व्यक्ति को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, ऐसा आरोप है परिजनों का। डॉक्टर ने इलाज न करके रेफर किया है। तो युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। बहराइच से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। डॉक्टर ने इलाज न कर सिर्फ रेफर किया है, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। तो परिजनों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना भी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार आपको पूरी सुविधाएं दे रही हैं तो हमारी जनता को क्यों नहीं मिल रही? ना तो बेड पे कोई चद्दर का ठिकाना है, ना कोई चीज़ों का सुविधा नहीं है। समझ लीजिए मरीज हमारा आता है, चाहे किसी भी गांव का है, गरीब है अमीर है जो भी है, 1 रुपये पर्ची कटाएगा, आएगा यहाँ पे, उसके बाद डॉक्टर साहब तुरंत पर्ची लिख देंगे, जाएगा बाहर मेडिकल पे, 100 की दवा 200 को मिलती है वहाँ पे। वो गरीब आदमी अगर 200 रुपया होगा तो दवा लेगा ना, अन्यथा वो मर जाएगा। समझ लीजिए इलाज के दवा भी ना मर जाएगा। आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी को सर ऐसा कोई मैटर आया नहीं, आज आया है, मैं आया हूँ कहने के लिए। तो आप ये मैटर को कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे अब इसको योगी तक पहुँचाना चाहता हूँ, योगी तक जाए, ये योगी तक जाए। मैंने डॉक्टर को ड्यूटी करके डॉक्टर निजमी उनसे बात की है। उन्होंने बताया कि पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा है, उसको इंजेक्शन एक कैप्सूल बीपी कम करने के लिए दिया जाता है और देकर मरीज को रिफर कर दिया। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया है। अब ये तो जांच का विषय है, मैं जांच करवा के इसकी कार्रवाई करूँगा डॉक्टर साहब, अगर नहीं दिया होगा इंजेक्शन। लेकिन जांच के आधार पर सर आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, अब उससे भी देखा जा सकता है कि क्या इंजेक्शन लगाया गया है नहीं लगाया गया है। इस पर आप क्या कहें? हाँ, सीसीटीवी में दिखा देता हूँ, अगर उसमें रिकॉर्डिंग होगा, हालांकि वो उधर वार्ड में लगता है इंजेक्शन, तो वहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगा, सीसीटीवी इसमें लगा। देश के बाद में अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है। लगातार हो रही बारिश से रेल मार्ग बाधित हुआ है। आपको बता दें, बारिश होने से हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर पटरी हुई है डैमेज। कई यात्रियों के साथ मरीज होने से हो रही है परेशानी। बारिश बंद होने के बाद पटरियों की मरम्मत और मेंटेनेंस का कार्य शुरू हो पाएगा। तो मुरैना से यह अहम खबर, बारिश बंद होने के बाद ही पटरियों का मेंटेनेंस कार्य शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश से रेल मार्ग बाधित हुआ है, जिससे सवारियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कई ट्रेनें इस दौरान लेट हुई हैं, बाधित भी हुई हैं। कई यात्रियों के साथ मरीज होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पंजाब ते पंजाबी अपनी मेज़बानी ਲਈ जाने जाते हैं। पंजाब की धरती गुरुआं पीरां फकीरां शायरां शहीदां की धरती है। बड़े बड़े बलिदान दियां कहानियां, इनकलाब दियां कहानियां, बदलाव दियां कहानियां अपने अंदर समेटी बैठी है पंजाब की मिट्टी। और पंजाब के खुले दिल वाले लोग, हमेशा दूसरों को अपना बना लैण वाले लोग। असीं चाहुंदे हां कि पूरी दुनिया के लोग पंजाब नूं देखण, पंजाब की मिट्टी नूं नेड़ियों देखण कि किन्ने इनकलाब इत्थों उठे, भावें देश की आज़ादी की जंग की गल होवे, भावें हरे इनकलाब की गल होवे। तां उहदे सिलसिले च असीं 11 सितंबर तो लैके 13 सितंबर तक, 11, 12, 13 सितंबर तक एक टूरिज़म समिट करवा रहे हैं, ताकि सारी दुनिया तो लोग आके पंजाब का वो पक्ष देखण जो दुनिया के सामने अजे नहीं आया। सो इस सिलसिले च मैं तुहानूं सारिआं नूं बतौर मुख्यमंत्री सदा देना कि तुसीं पंजाब आओ, इत्थे आके इस पंजाब की बहादरी, बलिदान, इनकलाब नाल भरी हुई मिट्टी जिहड़ी है उहदी खुशबू नेड़े तो महसूस कर सको। असीं तुहाडा अब बात करेंगे अगली खबर की। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा। शिक्षक सम्मान समागम समारोह कार्यक्रम में संजय सिंह ने बताया कि आज प्रकोष्ठ के सम्मेलन में आया हूं और हमारे पार्टी के लिए शिक्षा ही प्राथमिकता है, स्वास्थ्य प्राथमिकता है। हम जमीनी मुद्दों पर काम करते हैं। अच्छे शिक्षक हों, बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर आगे निकलें, ये हमारी प्राथमिकता है और इसी के लिए हमारी पार्टी अलग अलग राज्यों में जाकर काम कर रही है। साथ ही घोसी उपचुनाव को लेकर बताया कि यह 2024 के पहले लोकसभा चुनाव के लिए
ये बड़ा संकेत है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता जुमला पार्टी को हटाने का मन बना चुकी है। जिस तरह से देश को हर मोर्चे पर फेल करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, प्रदेश में योगी की डबल इंजन की सरकार ये काम कर रही है। इससे लोगों में काफी निराशा है। जो चुनाव परिणाम आए हैं वह इसी बात का साफ संकेत है। 2 साल में सरकार गिर जाती है तो देश का चुनाव नहीं होगा। ये क्या करना चाह रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पे मोदी जी समझ के बाहर है। संजय जी, आज शिक्षकों का सम्मान है, इस कार्यक्रम में क्या कुछ होगा? आम आदमी पार्टी वैसे ही शिक्षा और शिक्षकों को वरीयता देती है और आज इस कार्यक्रम में हम लोग इसीलिए आए हैं। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और अभी जो परिणाम भी आए हैं चुनाव के उस पर भी चर्चा करेंगे। संजय जी, वन नेशन 1 इलेक्शन पे क्या कहें? 1 नेशन 1 इलेक्शन एक और जुमला है, इसमें कुछ संभव ही नहीं है। बीच में चुनाव होगा तो कहाँ जाएंगे लोग? हमारे साथ बात करने के लिए संजय सिंह थे। इनका यहाँ पे शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में आए हैं। इन्होंने तमाम और मुद्दे भी रखे हैं, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर इन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बात है वो एक जुमला है। के न्यूज के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। रुक करेंगे अगली खबर का। कुशीनगर से अगली खबर है। छावनी स्थित बुद्धा हॉस्पिटल पर हंगामा हुआ है। 4 माह पूर्व ऑपरेशन में कटी थी लीवर की नस। आपको बता दें, हॉस्पिटल संचालक ने जबरदस्ती भेजी थी लखनऊ में इलाज के दौरान हुई मौत। चिकित्सकों पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। आपको बता दें, मृतक कोतवाली पडरौना अंतर्गत जंगल वेलवा का निवासी है। कुशीनगर से अहम खबर, लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई है। आपको बता दें, कुशीनगर में ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों ने जबरदस्ती लखनऊ इलाज के लिए भेजा था। हॉस्पिटल संचालक ने जबरदस्ती लखनऊ भेजा था। लखनऊ में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हुई है। चिकित्सकों पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगा है। कुशीनगर से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मृतक कोतवाली पडरौना अंतर्गत जंगल बेलवा का निवासी है। तो छावनी स्थित बुद्धा हॉस्पिटल पर परिजनों ने हंगामा किया है। कुशीनगर से खबर दिखा रहे अपने दर्शकों को। 4 माह पूर्व ऑपरेशन में कटी थी लीवर की नस। हॉस्पिटल संचालक ने ऑपरेशन के बाद जबरदस्ती भेजी लखनऊ इलाज के लिए भेजा था। लखनऊ में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। हॉस्पिटल संचालक ने जबरदस्ती इस व्यक्ति को लखनऊ इलाज के लिए भेजा था। लखनऊ में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हुई है। अब परिजन ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। देश की बात में अगली खबर बांदा से है। मंडल कारागार में कैदी की अस्पताल में मौत हुई है। आपको बता दें, मार्च माह में पॉक्सो के मामले बंद हुआ था। ये कैदी अचानक हालत बिगड़ते देख इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कैदी को देखते ही मृत घोषित किया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडल कारागार के मामला बताया जा रहा है। डॉक्टर ने कैदी को देख मृत घोषित किया। अचानक हालत बिगड़ते देख कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बांदा से इस वक्त की अहम खबर, डॉक्टर ने कैदी को देखते ही मृत घोषित किया। तो पॉक्सो एक्ट में ये कैदी जेल में बंद था। परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडल कारागार का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये अहम खबर बांदा से दिखा रहे हैं। मंडल कारागार में कैदी की अस्पताल में मौत हुई है। मार्च माह में पॉक्सो के मामले में बंद हुआ था ये कैदी। अचानक हालत बिगड़ते देख इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इसको देखते ही कैदी को इसको मृत घोषित किया। अब ये तो सूचना दिया 1 घंटे पहले हमको एक कागज में लिख के ले गए कि अजीत कुमार को की तबीयत खराब हुई थी, यहाँ उसकी डेथ हो गई है। तो हमने कहा कि हमको तो सूचना देना चाहिए पहले। किसने सूचना दी थी? कहाँ था आपका लड़का? किसने सूचना दी थी? कहाँ था इसके पहले? पुलिस वाले गए थे। कहाँ था लड़का? अब उस समय तो जेल में था। जेल में बंद था। किस उसको बंद था? बंद की जेल गया था वो। 500
इस बीच कांकेर से अहम खबर आ रही है, नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। आपको बता दें कांकेर से इस वक्त की अहम खबर, नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कांकेर से दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था बम, तो नक्सलियों के नापाक मंसूबे ध्वस्त हुए हैं। नक्सलियों ने 2 किलो का आईडी का बम लगाया था। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बम लगाया गया था, तो बीएसएफ और बीडीएस की टीम ने हमला नाकाम किया है। आईईडी बम बरामद कर मौके पर उसको डिफ्यूज किया गया है। कोयलीबेड़ा के सुलंगी जंगल के रास्ते में लगाया गया था यह बम। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कांकेर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था बम। आपको बता दें इस बम को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है। नक्सलियों ने 2 किलो का आईईडी बम लगाया था। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों के लिए यह बम लगाया गया था। सुरक्षा बलों को ध्यान में रखते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाया गया था। बीएसएफ और बीडीएस की टीम ने इस हमले को नाकाम किया। इस बम को सर्च कर उसको डिफ्यूज किया है। आईईडी बम बरामद कर मौके पर ही उसको नष्ट किया गया है। तो कांकेर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोयलीबेड़ा के सुलंगी जंगल के रास्ते में ये बम लगाया गया था। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो कांकेर से इस वक्त की अहम खबर, नक्सलियों के नापाक मंसूबे फेल हुए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया आईईडी बम को डिफ्यूज किया गया है। नक्सलियों ने 2 किलो का आईईडी बम लगाया था। सुरक्षा बल के अधिकारियों और सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाया गया था। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बम लगाया गया था। बीएसएफ और बीडीएस की टीम ने हमले को नाकाम किया है। आपको बता दें सर्च कर इस बम को डिफ्यूज किया गया है। आईडी बम बरामद कर मौके पर ही उसको नष्ट किया गया है। कोयलीबेड़ा के सुलंगी जंगल में के रास्ते में यह बम लगाया गया था। देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, बसपा नेता हाजी बाबू हत्याकांड का मामला। आपको बता दें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आड़त की दुकान से चोरी की मंशा में यह हत्या हुई थी। कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर किया गया था बेहोश। चाबी नहीं मिलने पर गला दबाकर हत्या की गई थी। आपको बता दें उस्मानपुर के नाले में फेंका था शव। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में बसपा नेता की हत्या हुई थी। तो कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले बेहोश किया गया, उसके बाद चाबी न मिलने पर गला दबाकर हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद शव को दूर नाले में जाकर उस्मानपुर के नाले में फेंका गया था शव। तो बसपा नेता की हत्या से जुड़ा ये मामला, खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में बसपा नेता की हत्या हुई थी। बुलंदशहर से अहम खबर, बसपा नेता हाजी बाबू हत्याकांड से जुड़ा ये मामला। उसकी छानबीन की जा रही थी। इसी बीच जब पता चला तो वहाँ पर एसओजी भी लगा दी गई थी और थाना पुलिस और एसओजी ने मिलकर के छानबीन किया और उसके मोबाइल नंबर वगैरह को खोला तो पता चला कि उसका मोबाइल कहीं फेंका गया था। वहीं आसपास उसको बरामद किया गया मोबाइल को। उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो उससे पता लगा कि कुछ संदिग्ध नंबर आए, उन संदिग्धों से पूछताछ की गई। पूछताछ पता चला कि उसका एक पल्लेदार रविंदर है जो उसकी यहाँ काम करता है और उसी ने उसको बुलाया था। बुलाने के बाद उसके अपने एक मित्र राम अवतार के साथ जो वहीं खुर्जा नगर के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उसकी चुन्नी से घर में चुन्नी से उसकी हत्या कर दी। रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर से अगली खबर है, लगभग 18 घंटे से लगातार बारिश जारी है। लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल नजर आ रहा है। बारिश से करीब 45 गांव की बिजली गुल हुई है। पहासू बिजली घर और पहासू थाने में भारी जल भरा हुआ है। तो बुलंदशहर से ये खबर, ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बिजली घर में पानी भरा हुआ है। पहासू बिजली घर और पहासू थाने में जल भरा हुआ है। तो 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही है जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल नजर आ रहा है।
बारिश से करीब 45 गांव की बिजली गुल हुई है। आपको बता दें कि पहासू बिजली घर और पहासू थाने में जल भरा हुआ है। तो बुलंदशहर से अहम खबर, लगभग 18 घंटे से लगातार भारी बारिश जारी है। इस बीच लोगों का इस बारिश से बुरा हाल हुआ है, आम जनजीवन बेहाल नजर आ रहा है। बारिश से करीब 45 गांवों की बिजली भी गुल हुई है। पहासू बिजली घर और पहासू थाने में जल भरा हुआ है। तो लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा था, तो गर्मी से लोगों को तो निश्चित रूप से निजात मिली है, लेकिन भारी बारिश से लोगों को तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर है। संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हुई है। आपको बता दें, परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई है। एसपी के आवास पर पीड़ितों ने एसपी आवास का घेराव किया है। एएसपी ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। थाना मेरापुर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो परिजनों ने एसपी आवास का घेराव किया है। आपको बता दें, एएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर एसपी आवास का घेराव परिजनों ने किया है। एएसपी ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। थाना मेरापुर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से अहम खबर, संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हुई है। मौत के बाद परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई है। अब बात अगली खबर की। भारत मंडपम स्थित शिल्प बाजार में G20 के मेहमान न केवल सामान खरीद रहे हैं, बल्कि यूपीआई से भुगतान भी कर रहे हैं। आपको बता दें, कनाडा के प्रतिनिधि ने ऐसा ही किया। आप भी सुनिए उनका अनुभव। Shopping has been really wonderful. Seeing all of the different artisan products from different regions of India has been great, and being able to purchase the products with the app has been really easy and efficient, because I don't have to keep pulling out my wallet to find cash. Hi, my name is Brenda. I'm from Canada as well. Seeing the market and exploring the various vendors from the different parts of India has been amazing. Using the app has been really easy, even easier than using a credit card. तो शिल्प बाजार से लगातार विदेशी मेहमान खरीदारी कर रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारत का यूपीआई दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, तो लोग आकर्षित हो रहे हैं भारत के यूपीआई की तरफ से और भारत की तकनीकी को लेकर। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां बुरारी विधानसभा की तस्वीर दिल्ली सरकार की सभी दावों को फेल करती नजर आ रही। आपको बता दें, कल देर रात कुछ ही घंटों की बारिश में रोड के ऊपर से पानी बहता नजर आया। आपको बता दें, हालांकि G20 को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं, लेकिन उस तैयारियों से दिल्ली के बाहरी इलाके में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला है। लोगों को अपने ऑफिस और अन्य कई जगहों पर आने जाने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अगली खबर सख्ती से है, जहां श्री राधा कृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन क्षेत्रीय विधायक केशव प्रसाद चंद्र द्वारा किया गया। शक्ति जिला जेजेपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत ठठारी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लगभग 2000 से अधिक शिक्षकों को सम्मान किया गया। सम्मान पाकर शिक्षक भी गदगद नजर आए।
रुक करेंगे अगली खबर का। सहपुरा को जिला बनाने की मांग अब तेज हो गई है। आपको बता दें, जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आह्वान पर सभी व्यापारियों ने रविवार को स्वेच्छा से दुकान और प्रतिष्ठान बंद रखे। लगभग 47 वर्ष पुरानी 1977 से निरंतर जारी सहपुरा जिला बनाए जाने की मांग, बहुप्रतीक्षित मांग ने अब पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। इस विषय में पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान व पूर्व सीएम उमा भारती और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधियों को भी अब तक अनेकों बार ज्ञापन सौंपे गए हैं। सहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर नगर में सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। मसला ये है कि 1977 से सहपुरा को जिला बनाने के लिए लगातार मांग की जा रही है। जनमानस का यह आशा है कि सहपुरा जिला बने, जिससे कि बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इसी बात को लेकर शासन प्रशासन को जगाने के लिए, बताने के लिए एक संदेश रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कंबोज धर्मशाला में सिख समाज के लोगों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की वोट प्रोसेस हो रहा है, ऐसे में सभी लोग अपनी वोट बनवाएं और अपने इर्द गिर्द सिख समाज के लोगों का भी वोट बनवाएं, ताकि भविष्य में पारदर्शिता से चुनाव संपन्न हो सके। इस दौरान उन्होंने जजपा कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां भी लगाई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डलवाने का आग्रह भी किया। इससे पूर्व यहां पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष का जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला व युवा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयबिंद्र खेहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत किया। ऐसे में सभी सिख समाज से जुड़े लोग अपना वोट बनवाएं, ताकि वह समय पर वोट का अपना प्रयोग कर सकें और अच्छे लोगों को गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जिम्मा सौंप सकें। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अनुसार नई बनी है। पहले ये कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के साथ हुआ करती थी। हरियाणा को अलग से कमेटी देने का सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है और उसका जो इलेक्टोरल है वो नए सिरे से बढ़ना है, वोट नए सिरे से बढ़नी है। उसकी तारीख 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक की है और उस बात को लेकर के पूरे हरियाणा के सभी जिलों में जाकर के जो सिख संगत है उनसे मशवरा करना, उनसे बातचीत करनी, वोट कैसे बनेगा उसके लिए चर्चा करनी, उनको बताना, इस ध्येय को लेकर के आज कुरुक्षेत्र में आए। अगली खबर पटियाला से है, जहां गैंगवार में शामिल इरादा कत्ल मामले में पुलिस की ओर से 4 नौजवानों को सीआईए पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि जिनकी पहचान राजेंद्र सिंह उर्फ राजा बॉक्सर निवासी एकता नगर पटियाला, यश शर्मा उर्फ भोला निवासी शहीद उधम सिंह नगर पटियाला, हरिंदर जीत सिंह सेंचुरी एनक्लेव पटियाला, लकी शर्मा प्रताप नगर को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। दोषियों के पास से 2 पिस्टल, 315 बोर के 2 कारतूस के अलावा अन्य सामान भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार मंजीत सिंह अपनी बेटी के साथ अपने घर जा रहा था कि रास्ते में इस पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसकी राजेंद्र सिंह के साथ पिछली किसी बात को लेकर रंजिश से आ रही थी। इसको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तार कर इसे अदालत में पेश किया गया है। उसका रिमांड लिया जाएगा। इसे बरामद हुए असलहे के बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਤੀ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਲੁੱਟਖੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਭਾ ਵਿੰਦਰ ਅਤਰੀ, SHO ਸਦਰ ਨਾਭਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿੰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੀਮ ਆ SPD ਇੰਚਾਰਜ CIA DSPD ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡਰ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। अगली खबर जींद से है, जहां साइबर क्राइम थाना पुलिस जींद की टीम ने नोएडा के सेक्टर 26 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर में अधिकतर महिलाएं काम करती थीं। गिरोह के लोग गूगल पर विभिन्न सर्विस के महत्वपूर्ण नंबरों को डाल देते थे। ऐसे ही कोई व्यक्ति उस नंबर पर फ़ोन करता था तो गिरोह के लोग नज़र बना लेते थे। इसके बाद उसको उस सर्विस देने का झांसा देकर उसके साथ ठगी कर लेते थे। पुलिस ने आरोपियों से 23 मोबाइल, एक लैपटॉप व 30 के करीब सिम कार्ड बरामद किए हैं। जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति गूगल से किसी हेल्पलाइन का नंबर लेना चाहता है तो इनका नंबर सामने आता है और जब वह व्यक्ति इनसे अपनी आवश्यकता अनुसार सहायता मांगता है तो ये गिरोह उन्हें अपने झांसे में फंसा लेता है और किसी न किसी तरीके से सहायता मांगने वाले व्यक्ति से रुपए ऐंठ लेते हैं। 18 अगस्त को सीमा देवी नाम से औरत ने कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड किया है। तो उस आधार पर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम थाने को दी गई थी और हमारे साइबर क्राइम थाने ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए और इस मामले में 7 आरोपियों को कल नोएडा से काबू किया है। तो कौन लोग हुए? इनमें 6 लड़कियां जो हैं वो गाजियाबाद यूपी से बिलोंग करती हैं और एक दिल्ली से बिलोंग करता है। तो सर इसमें मेन सरगना कौन है? मेन सरगना इसमें सो नाम से है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जल्दी उसको भी काबू कर लिया जाएगा। तो सर पहले भी इस मामले में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट? जी उसमें पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे जो इसमें सिम प्रोवाइड कराते थे गैंग को, उनको पहले काबू किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगबीर जोकना खेड़ा और पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अमित हिंदुस्तानी ने रविवार को झांसा रोड स्थित जिला कार्यालय में संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। उन्होंने संयुक्त रूप से स्थानीय और प्रदेश के मुद्दों पर मौजूदा सरकार को जमकर कोसा। आप जिलाध्यक्ष जगबीर जोकना खेड़ा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ से तबाह हुई फसलों को लेकर सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और सरकार किसानों का मजाक बनाया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ के दौरान लुभावने वादे किए कि सभी पीड़ितों को वाजिब मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसान मुआवजे के लिए ठोकरें खा रहे हैं। कभी इस दफ्तर तो कभी उस दफ्तर, आज तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। आज की इस प्रेस वार्ता में पत्रकार सभी साथियों का स्वागत है। आज लोकल और प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और कुछ प्रदेश के मुद्दे। जिस तरह से इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, उनका मजाक बनाया, सबसे महत्वपूर्ण विषय। रुक रहेंगे अगली खबर का। लालसोट में विधानसभा चुनाव को लेकर संस्कृति महाविद्यालय में पर्यवेक्षक किशन भाई पटेल व जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओढ़ की मौजूदगी में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री फरसादी लाल की तरफ से पीसीसी सचिव कमल मीणा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी, प्रधान सहित कार्यकर्ताओं ने मंत्री फरसादी लाल के नाम पर टिकट का प्रस्ताव भेजा। वहीं मीटिंग में दिनेश मीणा थूणिया अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और लालसोट विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर दी। वहीं कांग्रेस जनप्रतिनिधि व ब्लॉक अध्यक्षों की मौजूदगी में चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन को टटोलने की भी कोशिश की गई। बढ़ेगी अगली खबर की और खबर पटियाला से है, जहां सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक
हरमीत सिंह पठान माजरा के द्वारा 26 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने जो वादे लोगों से किए थे उसे उन वादों को पहल के आधार पर पूरा किया गया है और सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया गया है। विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने नियुक्ति पत्र लेने वाले सभी सदस्यों को बधाई दी। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान तेजिंदर मेहता भी शामिल रहे। अजे सारा हल्का ही दे टोटल स्कूल ते आंगनवाड़ी वर्कर ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੌਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਐਮਐਲਏ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ। इस बीच कांकेर से अहम खबर आ रही है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। आपको बता दें सेना के जवानों ने उनके मंसूबे नाकाम किए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम नक्सलियों ने लगाया था। नक्सलियों ने 2 किलो का आईडी बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था, जिसको सुरक्षा बल के जवानों ने नाकाम किया है। तो बीएसएफ और बीडीएस की टीम ने हमले को नाकाम किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कांकेर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आईडी बम बरामद कर मौके पर ही नष्ट किया गया उसको। कोयलीबेड़ा के सुलंगी जंगल के रास्ते में यह आईडी बम लगाया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास अंबोरे हमारे साथ कांकेर से जुड़ गए हैं। विकास, अगर बात की जाए तो नक्सलियों की तरफ से ये नापाक मंसूबे रखे गए थे और ये आईडी बम रखा गया था, जिसको सुरक्षा बलों के जवानों ने डिफ्यूज किया है। क्या अहम अपडेट है अभी तक? विकास, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता विकास अंबोरे से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो कांकेर से इस वक्त की अहम खबर, आईडी बम बरामद कर मौके पर उसको नष्ट किया गया है। कांकेर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोयलीबेड़ा के सुलंगी जंगल के रास्ते में यह आईडी बम लगाया गया था। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाने क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 2 किलो का आईडी बम नक्सलियों के द्वारा लगाया गया था। तो नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। विकास अंबोरे हमारे संवाददाता कांकेर से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या हमें आप सुन पा रहे हैं? विकास, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो शायद विकास अंबोरे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रहे। बीएसएफ और बीडीएस की टीम ने हमले को नाकाम किया है। आईडी बम बरामद कर मौके पर ही डिफ्यूज किया गया है। तो नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं। कोयलीबेड़ा के सुलंगी जंगल के रास्ते में 2 किलो का आईडी बम नक्सलियों के द्वारा लगाया गया था। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो नक्सलियों के नापाक मंसूबे एक बार फिर से नाकाम हुए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 किलो का आईडी बम नक्सलियों ने लगाया था। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों के लिए ये आईडी बम लगाया गया था। उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ये बम लगाया गया था। बीएसएफ और बीडीएस की टीम ने इस हमले को नाकाम किया है। आईडी बम बरामद कर मौके पर ही उसे डिफ्यूज किया गया है। तो कोयलीबेड़ा के सुलंगी जंगल के रास्ते में ये बम लगाया गया था।
कांकेर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और विकास अंबोरे हमारे संवाददाता कांकेर से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया, क्या अहम अपडेट है? जी बिल्कुल मनोज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो सीमा पर है और वो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन पर निकलते हैं। जैसे कि आपको पता है नक्सलियों को जो नक्सली जो है वो सुरक्षा बलों को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाते हैं और घात लगा के बैठते हैं। तो इसी प्रकार से जो जवान थे वो सुरक्षा की तो हमारे संवाददाता विकास अंबोरे की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें, सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला करने के इरादे से ये आईडी बम लगाया गया था। विकास, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो विकास से हमारा संपर्क टूट गया है। तो नक्सलियों ने 2 किलो का आईडी बम सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर चमोली से है, जहां जिले के कमेड़ा में बंद राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए खोला गया है। पिछली रात से भारी बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बता दें कमेड़ा के समीप बंद कर दिया गया था, जिसको यातायात के लिए पुलिस प्रशासन की मदद से सुचारू रूप से चालू किया गया है। तो बारिश के चलते ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो बंद हो गया था, भारी बारिश के चलते इसको बंद किया गया था। अब प्रशासन के सहयोग से इसको खोला गया है और मार्ग सुचारू रूप से चालू किया गया है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। जहां बारिश के चलते ढेला नदी से लगा एक मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया। वही गलीमत यह रही कि मकान के नीचे उस वक्त कोई था नहीं। आपको बता दें, एक बार फिर से काशीपुर में मकान के लेंटर गिरने से बड़ी जनहानि देखने को मिल सकती थी। आरोप लगाया गया है कि धामी सरकार पिछले 1 महीने से सब कुछ होता देख रही है, मगर ऐसे मकानों को गिरने से उनके लिए कोई राहत कार्य नहीं पहुंचाया जा रहा है। नागेश्वर मंदिर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसके बाद भी धामी सरकार इन घटनाओं का संज्ञान नहीं ले रही है। जब कभी भविष्य में होने वाले जान माल के नुकसान को बचाने के लिए शासन स्तर पर किसी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था या कोई पहल नहीं की जा रही है। आपको बता दें, इतनी असंवेदनशीलता क्यों दिखाई जा रही है, आखिर जनता के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा लोगों का आरोप है। आखिर सरकार यहाँ पर सुरक्षा दीवार क्यों नहीं बनाना चाहती है, क्यों मकानों को गिरता देख रही है? महीने से सब कुछ होता हुआ देख रही है। मुख्यमंत्री जी इन घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मकान गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मंदिर गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की शासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए, लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनके मकान गिर सकते हैं उनको बचाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफल प्रयास नहीं किए गए हैं। मेरी सरकार से मांग है, मेरी शासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र को बचाने के लिए, रहमत नगर, मधुबन नगर को बचाने के लिए यहाँ पर आरसीसी की पक्की दीवार बनाई जाए ढेला नदी के किनारे आबादी वाले क्षेत्र में। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की के आदर्श नगर स्थित गार्डन में भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्राह्मण प्रतिभा तथा मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने मुख्य अतिथि मदन कौशिक का फूल मालाओं व साल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके क्षेत्र के ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है।
बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर या अलग अलग क्षेत्रों में एक बहुत ही समाज के बीच में ऐसा कार्य किया है कि उन्होंने अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। जो वरिष्ठ लोग हैं उन सब लोगों का, इसके साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छा काम करने के कारण समाज को गौरवान्वित किया है, ऐसे सभी लोगों का आज यहाँ ब्राह्मण समाज ने सम्मानित किया है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन सबको सम्मानित करने का अवसर मिला। हाँ, स्वाभाविक तौर पर जब बच्चा मंच पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, सम्मानित होता है, तो उसके मन में भाव रहता ही है कि मुझे और अच्छा करके और समाज के बीच में अपनी पहचान, परिवार की पहचान, समाज की पहचान बननी चाहिए। इससे बच्चे में एक अच्छा प्रेरणा मिलती है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित।